हर साल क्यों मनाया जाता है करवा चौथ? क्या है करवा चौथ की असली कहानी? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RV स्टाइल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज बेल आइकॉन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं कि क्या है करवा चौथ की असली कहानी। तो चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। एक बार की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। नदी के ठीक किनारे पर एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। उस स्त्री का नाम करवा था। एक सुबह उसके पति नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। वे नदी में स्नान कर ही रहे होते हैं कि एक विशाल सा मगरमच्छ कहीं से वहां आ जाता है और उसके पैर को पकड़कर खींचने लगता है। करवा के पति दर्द से कराह उठते हैं और चीख चीख कर अपनी पत्नी करवा को पुकारते हैं। करवा, करवा, बचाओ, बचाओ मुझे, करवा, करवा, बचाओ, बचाओ मुझे। कुटिया में अपना गृह कार्य करती हुई करवा ये सुनते ही दौड़ती भागी सी हांफते हांफते उस नदी के किनारे पहुंच जाती है। करवा, ये मगरमच्छ मेरा पैर अपने नुकीले दांतों से पकड़कर खींच रहा है। ये मुझे मारकर खाना चाहता है। मुझे इससे बचाव करवा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये देख करवा बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर आनन फानन में एक सूत का कच्चा धागा लेकर आती है और उस नदी में उतर उस मगरमच्छ को वहीं पड़े एक वृक्ष से कसकर बांध देती है। था तो वे एक कच्चा धागा। ज्यादा समय तक तो वे नहीं टिक पाता, किंतु करवा की पतिव्रता का सच्चा समर्पण देख वह धागा मगरमच्छ को कसकर बांध चुका था। किंतु इन सब में करवा का पति मगरमच्छ के कांटे जाने की वजह से बेहोश हो गया था। मगरमच्छ को सुत के धागे से बांधने के बाद और अपने पति की हालत देख करवा ने तुरंत ही यमराज की स्तुति की और यमराज का आह्वान करना प्रारंभ कर दिया। करवा की सच्ची श्रद्धा व पुकार सुनते ही वहां मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए और बोले, हे देवी करवा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं वो इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। वर मांगो देवी। करवा बोली, हे यमराज, हे मृत्यु के स्वामी, मेरी तो बस यही इच्छा है कि आप मेरे पति को पुनर्जीवित कर उन्हें चिरायु का वरदान दे और इस पपी मगरमच्छ को, जिसने मेरे पति परमेश्वर को अपने नुकीले दांतों से काटकर उनकी हत्या करनी चाहिए, इस पापी के प्राण हरण कर नरकलोक में कृपया अपने साथ ले जाए। यमराज बोले, असंभव, ये नहीं हो सकता। इस मगरमच्छ की आयु इस धरती पर अभी शेष है। मैं इसके प्राण नहीं ले सकता। किंतु तुम्हारे पति की आयु तो आज इस पृथ्वी पर समाप्त होनी थी, जो हो चुका है। अत हमें अब इसके प्राण को ले जाना होगा। तुम कोई अन्य वर मांग लो देवी। ये सुनते ही करवा गुस्से से भड़क उठी और बोली, अच्छा, तो अब आप इस मगरमच्छ के प्राण हरण नहीं करेंगे? इस दुष्ट मगरमच्छ ने मेरे आंखों के सामने ही एक पिशाच की भांति मेरे पति परमेश्वर को अपने दांतों से काट उनकी हत्या कर उन्हें खाना चाहा, तो मैंने आपसे प्रार्थना व विनती कर आपको बुलाया, और अब आप कह रहे हैं कि इस दुष्ट के प्राण हरण नहीं करेंगे। अगर आपने इस दुष्ट मगरमच्छ के प्राण हरण नहीं किए और मेरे पति को पुनर्जीवन दान नहीं दिया, तो मैं आपको शाप दे दूंगी, जिससे आप भस्म हो जाएंगे। और आप तो जानते ही हैं, एक पतिव्रता स्त्री के शाप के कारण आप अपने अस्तित्व सहित नष्ट हो जाएंगे, भले ही आपने अमृत पान ही क्यों न किया हो। इतना सुनते ही यमराज भयभीत हो गए और अपने आप को शाप न देने की विनती की और बोले, हे देवी करवा, कृपया ऐसा ना करो। तुम मुझे शाप मत दो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको शाप ना दूं, तो मेरे पति को जीवित कर दीजिए। यही मेरी इच्छा है। अवश्य, हे देवी करवा, मैं तुम्हारी अनन्य पतिव्रता भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने लाख कठिनाइयों से लड़ आखिरकार अपने पति को पुनर्जीवित कर ही दिया और मृत्यु से लड़कर मृत्यु के देवता पर भी विजय प्राप्त कर लिया। तुम धन्य हो देवी, तुम धन्य हो। आज तुम्हारा ही कारण तुम्हारा पति जीवित हुआ है। अत तुम अब एक देवी के रूप में समस्त पृथ्वी लोक पर पूजी जाओगी। जो भी सुहागिन महिला तुम्हारे नाम से इस दिन करवा चौथ का व्रत करेगा, उसके पति के प्राणों की रक्षा मैं स्वयं करूंगा और उसके पति को लंबी आयु का वरदान भी प्रदान करूंगा। कल्याण हो। यह कहकर यमराज उस मगरमच्छ के प्राण हरण कर अपने साथ लेकर अपने यमलोक की ओर प्रस्थान कर गए।
चूंकि जिस दिन देवी करवा ने अपने पति को पुनर्जीवन दान दिलवाया था उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी। इसी कारण देवी करवा के नाम पर ये व्रत करवा चौथ के नाम से दुनिया भर में सुप्रसिद्ध है। सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये निर्जल व्रत करती है और रात्रि में चंद्रमा को एक चालनी के द्वारा देखकर एवं चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति के हाथ से जल पीकर व्रत का पारण करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें।